हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? हिंदू धर्म की आबादी पूछी गई है तो यह हो जाएगा 81.99%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरी सबसे बड़ी आबादी हो जाएगी मुस्लिम की, जो कि 17.70% है। उसके बाद ईसाइयों की संख्या हो जाएगी 0.057%। फिर सिख की संख्या हो जाएगी 0.011%। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो कि गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। नेक्स्ट, नाटो के 31वें देश के रूप में किसे शामिल किया गया? तो नाटो, सबसे पहले नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और नाटो का 31वां देश के रूप में शामिल किया गया है फिनलैंड को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश क्रम है। तो 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश है हो जाएंगे भारत, सऊदी अरब और कतर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि दुनिया का कुल हथियार का निर्यात सबसे अधिक कौन करता है तो वह हो जाएगा अमेरिका। लगभग 40% दुनिया का हथियारों का निर्यात अकेले करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 42वां। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले स्थान पे हो जाएगा, पहले स्थान पे यूएसए, इसे भी ध्यान रखेंगे। इस सूचकांक में कुल 55 देश हैं। नेक्स्ट, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह किसके जगह पे राष्ट्रपति बने हैं? इनसे पहले राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी, इसे भी ध्यान रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह हो जाएगा 7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7 कौन कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में कुल 7 राज्यों में है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 19,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर पूछे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कितना है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 36,785 करोड़ रुपया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में यह पूछा जाए। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो 10,000 से बढ़ाकर इसे 1 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ई रूपी कब जारी किया गया है? यह 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा ई रूपी को लॉन्च किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और 2022 में इसका आयोजन जापान में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया है आईटीबीपी के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आईटीबीपी के द्वारा लद्दाख को हराकर यह चैंपियनशिप जीता गया है। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सतीश कौशिक एक अभिनेता के साथ साथ एक निर्देशक भी थे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए प्लस बी दोनों। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया है।
तो यह हो जाएगा असम गुलाबचंद कटारिया, बिल्कुल ठीक है। मणिपुर अनुसुईया उइके, ये भी ठीक है। नागालैंड ला गणेशन, ये भी सही है। और मेघालय रमेश बैस, ये गलत है। रमेश बैस मेघालय के नहीं बल्कि यह कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और मेघालय के राज्यपाल हो जाएंगे फागू चौहान, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे, जो अब बन गए हैं मेघालय के राज्यपाल। और बिहार का अगर राज्यपाल अभी पूछे तो वह हो जाएगा विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? यह कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछा जाए कि एससीओ में कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल 8 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। नेक्स्ट, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गंग घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह मेहसाना में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किससे संबंधित है? तो यह भगवान शिव से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है भगवान शिव से। राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 19 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो यह किया गया है अभय ओका समिति के सिफारिश पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल कहाँ है? इसकी लंबाई हो जाएगी 272 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की है, इसे ध्यान रखेंगे। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? यह किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के काला गैंडे को संरक्षण हेतु जारी किया गया है। नेक्स्ट, किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देश के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? LIC के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुल 19 महिलाओं को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि 2023 में कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो पद्म पुरस्कार कुल 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें 6 पद्म विभूषण प्लस 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो इसके सदस्य होते हैं संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? यह बोला गया है अनुच्छेद 100 के पहले में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? यह पहली बार लागू किया गया था ऑप्शन ए 1954 में। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप इस क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर और न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यानी 1, 2, 3, 4 सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से नहीं है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का संपन्न कराना, ये सभी का संबंध चुनाव आयोग से है। अगर यही पूछा जाए कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति तथा राज्यों में विधानसभा की चुनाव की इस अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है, ना कि चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर का कार्यकाल अधिकतर जगहों पे 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु दिल्ली और बेंगलोर में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। एक तरफ दिया गया है समिति और एक तरफ दिया गया है उसकी गठन की वर्ष। थुंगन समिति की स्थापना हुई थी 1988 में। अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई थी 1977 में। बी आर मेहता की समिति की गठन हुआ था 1957 में। और एल एम सिंघवी समिति की स्थापना हुई थी 1986 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। यह कहाँ दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो यह है 61वां संविधान संशोधन 1989। इस संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट, वोहरा समिति का संबंध है। वोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 36 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछे तो यह हो जाएगा मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ है साजी के वी। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1974 से 78 तक। नेक्स्ट, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य एवं खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इससे भी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो वह हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे किन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो चुंबकीय क्षेत्र का होना है यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा बुध का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? यहाँ पूछा गया है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो आल्प्स है, हिमालय है, जबकि पारासात नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है कांगो को। नेक्स्ट, 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? यहाँ ठंडी जलधारा का उदाहरण पूछा गया है, तो यह हो जाएगा हम्बोल्ट जलधारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा और क्यूरोसिया ये दोनों भी प्रशांत महासागर की जलधारा है, परंतु ये दोनों गर्म जलधारा है। ठीक है,
नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, कोयम्बटूर एवं कोची को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोचीन को, तो यह जोड़ता है पालघाट दर्रा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भोरघाट दर्रा किसे जोड़ता है? तो यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है, जबकि थालघाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुकरी सहायक नदी हो जाएगी लूनी नदी की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। कहाँ है? नासिक जिले में। और एक केरल से एक याद रखेंगे, पंबा परियोजना। पंबा सिंचाई परियोजना केरल से संबंधित है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? यहाँ क्या पूछा गया है? राजस्थान में स्थित नहीं है। यह हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ कुल 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनें। एक तरफ लेखक दिया गया है और एक तरफ ग्रंथ का नाम दिया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, सोमदेव। सोमदेव क्या लिखे हैं? तो कथा सरित सागर, जयदेव गीत गोविंद और भद्रबाहु कल्पसूत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। यह दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहत ए फिरोज शाही अपनी आत्मकथा लिखी थी, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों ने संघ का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जयपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जयपाल की हार होने के बाद इसने आत्महत्या भी कर लिया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? मुगल साम्राज्य में नहीं आया था डोमिंग पायस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, जबकि बर्नियर, सर टॉमस रो और ट्रेवनियर ये तीनों मुगल साम्राज्य में आए थे। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध मठ 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। यह गलत है, यह द्वितीय नहीं है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म में के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, ये बिल्कुल ठीक है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना, ये भी ठीक है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। यानी 2 3 4 सही है, जबकि एक कथन गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे विलियम बेंटिक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और यही अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वह हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1857 इसका कार्यकाल कब से कब था? तो इसका कार्यकाल 1856 से लेके 62 तक था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। तो पाबना विद्रोह 1873 से 76 ये बिल्कुल सही है। एका आंदोलन 1921 से 22, ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 ये सभी सही है, जबकि अहोम विद्रोह 1928 से 29 नहीं। यह कब हुआ था? तो यह 1828 में हुआ था। 1828 में असम में हुआ था। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुरी सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, यह पूछा गया है। यह हो जाएगा मोती मस्जिद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोती मस्जिद
कि दो जगह है। कहाँ कहाँ है? एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो यह फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, काकोरी षड्यंत्र हुआ कब था? तो यह 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो कि कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि सचिन नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने भाग नहीं लिया था प्रथम और तृतीय में, इन्होंने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यह वहां गए किससे थे? तो गांधी जी सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि 1931 में हुआ था। यह एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे वहां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा, जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ देखिए, टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री है, टॉलमी नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? प्लिनी होना चाहिए। और भारत के सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है, ये भी कथन गलत दिया गया है। यह नासिक अभिलेख से नहीं, बल्कि यह भीतरी अभिलेख से मिलता है। विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ये भी गलत है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो यह मिले हैं कालीबंगन से, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम के नाम से जाना जाता था। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, इसे ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था क्योटो शहर में। क्योटो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योटो सम्मेलन 1997 में, दिसंबर 1997 में हुआ था, जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की प्रथम रामसर साइट हो जाएगी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो यह हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि का उदाहरण है? यहाँ अदिश राशि का उदाहरण है पूछा गया, तो यह हो जाएगा चाल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अदिश राशि से तात्पर्य ऐसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। अदिश राशि के उदाहरण है कार्य, चाल, समय एवं आयतन। नेक्स्ट, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो यह होता है द्वितीय गति के नियम से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जबकि पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि गैसों की बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ाया जाता है तो गैसों की श्यानता बढ़ जाती है तथा एक आदर्श तरल की श्यानता हमेशा शून्य होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर एवं नजदीक दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। यह दोष सामान्यतः वृद्धावस्था में होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यह सबसे अधिक होती है गामा किरण तथा अल्फा किरण की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में
से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। दृश्य किरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी, ये भी ठीक है। अवरक्त किरण हर्शेल द्वारा खोजा गया था। दीर्घ किरण रॉन्टजन, ये गलत है। दीर्घ किरण रॉन्टजन द्वारा नहीं बल्कि यह मार्कोनी द्वारा खोजा गया था, और रॉन्टजन द्वारा एक्स किरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि हवा में पूछे तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट, रक्त में थक्कों का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो यह हो जाएगा उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो यह हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वर्ग की संख्या 18 है, जबकि आवर्त की संख्या 7 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल 1909 में दिया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से होते हैं? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार होता है? तो गंजापन के लिए टीनिया केपेटिस जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो यह किस कुल का उदाहरण हो जाएगा? तो ग्रेमिनेसी का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल आदि ग्रेमिनेसी कुल के उदाहरण हैं, जबकि लहसुन, प्याज आदि ये सभी लिलिएसी कुल का उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट, बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो यह हो जाएगा जिब्रेलिन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन बौने पौधे को लंबा करने में तथा फूल बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है, तो यह हो जाएगा बकरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, ये सब हो जाएगा। और बकरी प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम राइबोसोम को किसने देखा, तो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में, कब? 1953 में पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी, जबकि जे ए पेलेड ने जंतु कोशिका में 1953 में ही राइबोसोम को देखा था। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पूछा गया है। तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। यह विभाजन में बहुत ही कम समय लगाता है, यह भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होता है, यह भी सही है। यानी इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सत्य दिया गया है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अग्नाशय पूछा गया है, तो यह हो जाएगा पेप्सिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन एवं रेनिन अमाशय से स्रावित होता है, ना कि अग्नाशय से होता है। यह जठर रस से एंजाइम निकलते हैं, उसमें पेप्सिन और रेनिन होते हैं। अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम हो जाएंगे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। नेक्स्ट, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट का अगर पूछे तो वह हो जाएगा लग्जमबर्ग में। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यह किया जा चुका है कुल 3 बार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1917, 1944 और उसके बाद 1963 में किया गया था। यह कुल 3 बार किया गया है और प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है।
8 मई को, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मांडी जागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह किस राज्य से हो जाएगा? 94 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा से है। नेक्स्ट, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर यही पूछे कि बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुखवंत सिंह, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैं मैथ के प्रश्नों का यहाँ सिर्फ आंसर बता देता हूँ और लास्ट में टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में इसे आंसर दे दूंगा। 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिन। 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 दिन। 99 नंबर प्रश्न है, 99 का यहाँ ऑप्शन देखते हैं। 99 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 46। लास्ट 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19।